गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं रूट के स्ट्रक्चर के बारे में। रूट आप सभी जानते हैं प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है। इसका मुख्य कार्य है प्लांट्स के लिए वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन और प्लांट का स्थिरीकरण या फिक्सेशन सॉइल में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा रूट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। आप सभी जानते हैं रूट का एनाटमी या इंटरनल स्ट्रक्चर उसके ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के हेल्प से पढ़ी जा सकती है। तो हम रूट के ट्रांसफ़र सेक्शन से या उसके आउटलाइन डायग्राम और सेलुलर डायग्राम से उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम उसका आउटलाइन डायग्राम देखें तो हम देखेंगे कि रूट की जो एनाटमी या प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग टिश्यू जोन्स में बांटा जा सकता है। ये टिश्यू जो मुख्य 8 टिश्यू जोन्स हैं रूट कैप, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर टिश्यू या संवहन तंत्र, कंजक्टिव टिश्यू और पित्त या मज्जा। ये हम देख रहे हैं रूट का आउटलाइन डायग्राम और नीचे है रूट का सेलुलर डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, जिसमें कि रूट कैप भी दिखाई दे रहा है। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। उसके बीच बीच में रूट हेयर्स पाए जाते हैं। जो रूट के द्वारा जल का एब्जॉर्प्शन होता है या वाटर एब्जॉर्प्शन होता है मुख्यतः रूट हेयर्स की सहायता से होता है। ये एपिडर्मल आउटग्रोथ्स हैं रूट की, जैसा कि हमने लीफ में भी पढ़ा था एपिडर्मल आउटग्रोथ्स। उसी तरह से रूट में भी एपिडर्मल आउटग्रोथ्स होते हैं जो कि मुख्यतः रूट हेयर्स के बारे में के रूप में होती हैं। रूट हेयर्स रूट का वाटर एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन में रूट को मुख्य रूप से हेल्प करते हैं। उसके बाद होता है कॉर्टेक्स जो कि मल्टी लेयर्ड होता है, पैरेन्काइमेटस होता है। इसकी सेल्स होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं और पैरेन्काइमेटस होती है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। उसके बाद शुरू होता है वेस्कुलर सिलेंडर। वेस्कुलर सिलेंडर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो पेरिसाइकिल कहलाती है। पेरिसाइकिल सेल्स जो होती हैं वो सिंगल लेयर्ड होती है मोस्टली और पैरेन्काइमेटस कोशिका सेल्स की बनी हुई होती है। एंडोडर्मिस होती है, उनके ऊपर क्यूटिन की थिकनिंग पाई जाती है, पर कुछ बीच बीच में कुछ सेल्स होती हैं जिनमें थिकनिंग नहीं पाई जाती। इन सेल्स को पैसेज सेल्स कहते हैं, जिनसे होकर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद पाया जाता है वेस्कुलर टिश्यू पेरिसाइकिल के बाद। ये रूट की क्या खासियत है, इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो रेडियल होता है। रेडियल मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग पैचेस में पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पित्त पाई जाती है जो अगेन पैरेन्काइमेटस होती है कॉर्टेक्स की तरह से। इसके बाद हम जैसा कि हमने सबसे देखा था सबसे पहले रूट कैप होता है। रूट कैप क्या होता है हम देखेंगे। रूट कैप रूट की एक्सट्रीम टिप पे पाया जाता है, मतलब जो कि ग्राउंड में सबसे नीचे होता है जहाँ रूट होती है। रूट कैप एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू सेल्स का मास होता है जो कि रूट की टिप पे पाया जाता है। रूट कैप को कैलिप्ट्रा भी कहते हैं। रूट कैप मुख्यतः क्लोजली पैक्ड यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स का होता है। इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, डेंस होती हैं ये सेल्स। रूट कैप जो होता है उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको स्टेटोसाइट्स कहते हैं। ये साइट्स गुरुत्वाकर्षण के प्रति रूट को डायरेक्ट करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो रूट कैप क्या हुआ। रूट कैप रूट के एक्सट्रीम टिप पे पाई जाने वाली पैरेन्काइमेटस सेल्स का मास होता है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाता। इसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनको स्टेटोसाइट्स कहते हैं। ये सेल्स रूट को ग्रेविटी की ओर डायरेक्ट करती हैं। फंक्शंस रूट कैप के से पहले ये रूट मेरिस्टम का प्रोटेक्शन करता है, इसीलिए इसको रूट कैप या कैलिप्ट्रा कहते हैं। उसके अलावा जैसे कि हमने देखा था इसमें कुछ स्पेशलाइज सेल होती है तो ये रूट को ग्रेविटी की ओर डायरेक्ट करता है। इसके अलावा रूट कैप ग्रोथ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करके ये रूट एपेक्स पे पाए जाने वाली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनकी डिवीज़न में हेल्प करता है और उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके बाद कौन सा टिश्यू होता है रूट कैप के बाद हमने देखा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो रूट में जो एपिडर्मिस होती है उसको राइजोडर्मिस भी कहते हैं या एपिब्लेमा भी कहते हैं या पेलिफेरस भी सेल भी कहते हैं। ये रूट के सेल्स की सबसे आउटर मोस्ट सबसे बाहरी लेयर होती है जो कि रूट एपेक्स पे पाए जाने वाले जो कि प्राइमरी टिश्यू होते हैं। हमने देखा था 3 तरह के होते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लेरोम। तो जो प्राइमरी टिश्यू होता है डर्मेटोजन उससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है।
एपिडर्मिस जो होती है वो एक स्तरीय या सिंगल लेयर्ड होती है। उसमें सहज रूप से व्यवस्थित पेरेन्काइमोटस सेल्स पाई जाती हैं या कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमोटस सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स जो होती हैं बैरल शेप्ड होती हैं, ढोलकाकार होती हैं। लेकिन रूट में क्या खासियत पाई जाती है? हमने लीफ पे देखा था कि सेल्स में क्यूटिकल और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, पर क्योंकि रूट सॉइल के अंदर होती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, इसमें और क्यूटिकल नहीं होती। यहाँ क्यूटिकल की जगह क्या होता है? रूट कैप। क्यूटिकल नहीं होती और क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होता एरियल एटमॉस्फेयर से, तो स्टोमेटा भी एब्सेंट होते हैं। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, उसमें क्यूटिकल नहीं होती और स्टोमेटा भी नहीं होती। लेकिन इसमें एपिडर्मल आउटग्रोथ्स पाई जाती हैं। एपिडर्मल आउटग्रोथ्स किस रूप में होती हैं? यूनिसेलुलर रूट हेयर्स के रूप में होती हैं। एपिडर्मल सेल के में जो ये रूट हेयर्स पाए जाते हैं इनको ट्राइकोब्लास्ट भी कहा जाता है। रूट हेयर्स जो होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स के एक्सटेंशन होते हैं या उनके विस्तार होते हैं। रूट हेयर्स का क्या काम होता है? ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं वो एपिमरल स्ट्रक्चर होते हैं। एपिमरल स्ट्रक्चर मतलब ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ ही समय के लिए जीवित रहते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं और उसी दूसरे स्थान पर नए रूट हेयर्स बन जाते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं वो रूट की एक्सट्रीम टिप पे एब्सेंट होते हैं। हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं, हर्ब जो होती है, उनमें एपिडर्मिस जो होती है बहुत लंबे समय तक रहती है और मुख्य प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह से काम करती है। जबकि डायकॉट्स में बहुत सारे डायकॉट्स या कहें हम अधिकांश डायकॉट्स में क्या होता है? एपिडर्मिस जो होती है वो उसी समय सेकेंडरी ग्रोथ के समय नष्ट हो जाती है और एपिडर्मिस की जगह बार्क बन जाती है, जैसा कि हम स्टेम में भी पढ़ेंगे। तो एपिडर्मिस हम देखें तब क्या हुआ? सबसे बाहर क्या हुआ? रूट कैप। उसके बाद हुई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी हुई होती है और उसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाती है और उसकी जगह बार्क का निर्माण हो जाता है। जैसे अब हम इसके फंक्शंस देखें तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री की तरह काम करती है रूट के टिश्यूज़ के लिए। ये रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और जो रूट हेयर्स होते हैं वो एपिडर्मिस के द्वारा सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके बाद पाया जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? ये एपिडर्मिस से लेकर पेरिसाइकिल तक फैला हुआ रहता है, एक्सटेंडेड रहता है। इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स और इसके बाकी टिश्यूज़ के।